हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन पूरे सिलेबस का बेस है, पूरे सिलेबस का बेस है ये चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर में आपने अच्छे से पकड़ बना ली तो आने वाले जितने भी टॉपिक होंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। और जो टॉपिक हमारा है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज है क्या, क्या हम इसमें कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत से बच्चों को इसी चीज में कंफ्यूजन रहती है कि परसेंटेज जब कैलकुलेट की जाती है दो नंबर्स में, तो हम कौन सी वैल्यू को कहां रखें, किस वैल्यू को कहां रखें, यही नहीं समझ आता। तो आज सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूं कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये परसेंटेज है क्या। दो वर्डों से मिलकर बना है ये, पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट, और सेंट का मतलब क्या होता है आपका, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। मतलब पर 100, हर वैल्यू को 100 के ऊपर कंपेयर करना। परसेंटेज क्या कहता है कि हर वैल्यू को 100 से कंपेयर करना। और परसेंटेज का यूज बेसिकली किया भी कंपैरिजन के साथ ही जाता है। ठीक है, कंपैरिजन के लिए ही किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी कंपेयर, वी कंपेयर डिवाइड बाय whom वी कंपेयर, by whom we compare into 100, into 100। ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करने का फंडा है। ठीक है, वी कंपेयर डिवाइड बाय whom वी कंपेयर into 100, इससे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इससे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपका। और ये इस एग्जांपल की जो परसेंटेज है वो सब बच्चों ने कैलकुलेट की। ठीक है, और मैं एग्जांपल किस चीज का लेने वाला हूं, आपके मार्क्स का। जब भी हमारा रिजल्ट आता है, आपका हर जब भी आपका रिजल्ट आया है, वो आपका टेस्ट का रिजल्ट आया हो, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया हो, हम उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो स्कोर किया वो कितने परसेंट है आउट ऑफ। ठीक है, और मार्क्स की परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वी ऑब्टेन, वी ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। ठीक है, इनटू 100। अब देखो, इन दोनों को एक बार कंपेयर करो। आपने यहां क्या बात की, वी ऑब्टेन, मतलब हम परसेंटेज किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे मार्क्स का। तो हमेशा ऊपर वो वैल्यू रखी जाती है जिसका आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, जिसका आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। और देखो, डिवाइड में क्या रखा था, टोटल मार्क्स, मतलब बाय whom वी कंपेयर, मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा स्कोर, सपोज आपका स्कोर 400 है आउट ऑफ 500, तो आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 400 डिवाइड बाय 500, 400 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। वी कंपेयर, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, 400 को, किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब ऊपर कब कौन सी वैल्यू को ऊपर रखना है और कब कौन सी वैल्यू को नीचे रखना है, अब उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है, परसेंटेज की लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है। एक छोटे से एग्जांपल से चीजों को समझेंगे। एक वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू 100 है। एक अनदर वैल्यू है आपके पास बी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 150 है। तो इन दोनों में कितने अलग अलग तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकता है, कितने अलग अलग तरीकों से परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका यहां से, ए इज
A is what percent of B? A is what percent of B? यहां से क्या कैलकुलेट करवा रहा है कि जो A है वो B का कितने परसेंट है। A is what percent of B? A B का कितने परसेंट है। देखो यहां से बात करें लैंग्वेज की बात करें, देखो A B का कितने परसेंट है। A is what percent of B? तो मतलब यहां से परसेंटेज किसका कैलकुलेट हुआ, A का। किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। तो यहां से मैं बात करूं तो 100 डिवाइड बाय 150 इंटू 100। देखो 50 से मैं डिवाइड करूंगा ये 2 और ये 3, तो ये आपका बन गया 200 बाय 3%। कितना बन गया, 200 बाय 3%। आई होप ये सबको क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर होगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, B is what percent of A? B is what percent of A? कि जो B है वो A का कितने परसेंट है। B is what percent of A? अब यहां किसका परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहे हैं, B का। किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो यहां से देखो B की वैल्यू क्या है आपकी 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। इससे ये कैंसिल, तो ये क्या है आपका 150% है। बी ए का कितने परसेंट है, 150% है। आई होप ये फर्स्ट और सेकंड सब बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उसके बाद आगे। नेक्स्ट थर्ड क्या बनेगा आपका, थर्ड आपका बनता है बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। A is less than B, कि जो A है वो B से कितने परसेंट कम है। बाय हाउ मच परसेंट A is less than B? अब देखो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है, B की वैल्यू क्या है 150, तो A B से कितना कम है, 50 कम है। कितना कम है, 50 कम है। B माइनस A मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइड में। अब मेन फंडा ये है कि अब डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा। उसने पूछा क्या था, बाय हाउ मच परसेंट ए इज लेस देन बी। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से। कंपैरिजन किससे हो रहा है आपका, बी से हो रहा है। तो बी की वैल्यू क्या है, वो यहां आ जाएगी इंटू 100। तो मैं कह सकता हूं दोनों के बीच डिफरेंस 50 का डिवाइड बाय 150 इंटू 100। ये इसको 3 पे डिवाइड करेगा, तो मतलब ये आपका कितना बन गया 33 1/3%। कितना बन गया 33 1/3%। क्लियर है, आई होप सब बच्चों को ये क्लियर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट बी इज, by how much percent B is greater than A? By how much percent B is greater than A? अब B A से कितना ज्यादा है, A B से कितना था 50 कम था, तो B A से कितना ज्यादा होगा 50 ज्यादा होगा। अब इसी चीज को जब परसेंटेज की फॉर्म में पूछेगा तो 50 तो ज्यादा है, बट किससे, किससे, A से। क्योंकि हमारा किससे कंपैरिजन हुआ है इस क्वेश्चन में, इस लैंग्वेज में किससे कंपैरिजन हुआ है, ए से। और ए की वैल्यू 100 है आपकी, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितने परसेंट ज्यादा है, ये 50% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ लैंग्वेज की मैं अगर यहां से बात करूं कि फिफ्थ लैंग्वेज हमारी क्या बन सकती है यहां से। ठीक है, फिफ्थ लैंग्वेज क्या बन सकती है, देखिए अगर मैं बात करूं, उसने बोला क्या है, उसने क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट ए should be increased,
should be increased so that both are equal. So that both are equal. So that both are equal. By how much percent A should be increased so that both are equal. अब देखो A की वैल्यू मेरे पास 100 है, B की वैल्यू मेरे पास 150 है, A की वैल्यू 100 है और B की वैल्यू क्या है 150 है। अब वो चाहता है कि A क्या हो जाए B के इक्वल हो जाए, मतलब A की वैल्यू भी क्या हो जाए 150 हो जाए, A की वैल्यू भी क्या हो जाए 150। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको 50 इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये 50 किस में इंक्रीज होगा, ये 50 किस में इंक्रीज होगा। अब देखो लैंग्वेज को समझो, छोटा सा देखो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको इस चीज का, ताकि आप इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए। दो दोस्त हैं, दोनों ने क्लास में एक टेस्ट दिया, एक पेपर दिया, चीटिंग करके बिल्कुल एक दूसरे का एग्जैक्ट पेपर कर रखा है देखकर। जब मार्क्स आए तो टीचर ने एक को मार्क्स 100 दिए और दूसरे को 150, पहले को 100 दिए और दूसरे को 150। अब जिसके 100 मार्क्स आए हैं वो क्या करता है, पेपर लेके टीचर के पास जाएगा कि हमने तो पेपर सेम किया है, जो इसने लिखा है वही मैंने लिखा है, दोनों का आंसर सेम है, तो आपने इसको 150 और मुझे 100 क्यों दिए। या तो आप मेरे मार्क्स बढ़ाओ 150 करो, या इसके मार्क्स कम करो, या तो मेरे मार्क्स बढ़ा के इसके इक्वल कर दो या इसके कम करके मेरे इक्वल कर दो, ठीक है। अब यहां केस क्या है कि इसके मार्क्स बढ़ा के इससे इक्वल करने। अब जब देखो, जब फर्स्ट कैंडिडेट के जब मार्क्स बढ़ेंगे 100 से 150 हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो बढ़ने के बाद ये देखेगा ना कि यार मेरा कितना स्कोर बढ़ गया, मेरा स्कोर कितना बढ़ गया। तो 50 बढ़ा कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, इंटू 100, मतलब उसका स्कोर जो है वो आपका 50% से इंक्रीज हो गया। उसका स्कोर क्या है, कितने से इंक्रीज हुआ, 50% से इंक्रीज हुआ, कितने से 50% से। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज की बात करें तो क्या कह रहा है, बाय हाउ मच परसेंट बी शुड बी डिक्रीज, बी should be decreased so that both are equal, so that both are equal। वो कह रहा है कि बी को कितना डिक्रीज किया जाए कि वो ए के इक्वल हो जाए। तो देखो अगर 150 से 100 करना है तो 50 डिक्रीज होगा, और फिर अब बी देखेगा यार इसकी वजह से मेरा कितना स्कोर कम हो गया, आज के बाद मैं इसको तो नहीं चीटिंग करवाने वाला। एक तो मैंने इसको चीटिंग करवाई, इसको पास करवाया, और ऊपर से इसने मेरे ही मार्क्स कम करवा दिए। कितने मार्क्स कम करवा दिए, 33 1/3%। कितने मार्क्स कम करवा दिए, 33 1/3%। देखो सबसे पहले ये 6 लैंग्वेज बनती है हमारी, जहां आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ऊपर कौन सी वैल्यू आती है और डिवाइड में कौन सी वैल्यू रखती है। क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करने में बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि यही क्लियर नहीं हो पाता कि ऊपर कौन सी वैल्यू और नीचे कौन सी वैल्यू रखनी है। तो ऊपर कौन सी वैल्यू होगी हमेशा, वी कंपेयर, मतलब जिस चीज का आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कौन सी वैल्यू होगी जिसका आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। और डिवाइड में नीचे कौन सी वैल्यू होगी, नीचे हमेशा वो वैल्यू होगी जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कौन सी वैल्यू होगी, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा ये, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये सारा फंडा क्लियर है, उसके बाद परसेंटेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज। फ्रैक्शन वैल्यूज ये पूरे सिलेबस में यूज होंगी, आपकी परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, एवरेज है, बहुत जगह ये वैल्यू यूज होंगी, और डीआई में भी यूज होंगी, ठीक है, डीआई में भी यूज होंगी। अब देखिए फ्रैक्शन वैल्यूज है क्या। देखिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन मतलब जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। फ्रैक्शन से हम क्या समझते हैं, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है।
देखिए सबसे पहली फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/1 इंटू 100। 1/1 इंटू 100 ये किसके इक्वल है, ये आपका 100% के इक्वल है। किसके इक्वल है, ये आपका 100% के इक्वल है। 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 ये क्या है आपका 50% है। क्या है 50%। 1/3 इंटू 100 ये क्या है आपका, ये आपका 33 1/3% है। ये कितना है 33 1/3% है। देखिए अगर जो भी हम पढ़ने वाले हैं क्लास में, जितना भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट हमें बता सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखो 1/3 हो गया, 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100 ये किसके इक्वल है आपका 25% के इक्वल है। किसके इक्वल है 25% के इक्वल है। 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 ये किसके इक्वल है, ये 20% के इक्वल है। ये किसके इक्वल है 20% के इक्वल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1/6 इंटू 100 ये किसके इक्वल होगा आपका, ये 16 2/3% के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 16 2/3% के इक्वल होगा। 1/7 इंटू 100 ये किसके इक्वल है, ये आपका 14 2/7% के इक्वल है। ये किसके इक्वल है 14 2/7%। 1/5 1/8 सॉरी 1/5 तो हम लिख चुके हैं। 1/8 इंटू 100 ये किसके इक्वल है, ये आपका 12 1/2% के इक्वल है। ये किसके इक्वल है 12 1/2%। 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100 ये किसके इक्वल है, ये आपका 11 1/9% के इक्वल है। किसके इक्वल है 11 1/9%। 1/10 इंटू 100 ये किसके इक्वल है आपका 10% के। किसके इक्वल है 10% की। चलिए जी, मैंने आपको देखो फ्रैक्शन वैल्यूज तो लिखवा दी, ठीक है, मैंने कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज तो आपको लिखवा दी। अब इन वैल्यूज का रिलेशन क्या है, इन वैल्यूज का रिलेशन क्या है, कैसे इन वैल्यूज को हमें यूज करना है। क्योंकि देखो सिर्फ याद करने से बात नहीं बनेगी, जब तक उनका यूज नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में इनका यूज कैसे होगा, ठीक है। चलिए उस चीज को समझते हैं। अब अगर ये आपको क्लियर है तो ये बताओ, मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको क्या बताया, वी कंपेयर डिवाइड बाय whom, वी कंपेयर इनटू 100। ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब इनमें से आप कोई भी एक वैल्यू उठा लो। मैं कहता हूं कि चलो 1/9 वाली वैल्यू को मैं देखता हूं। 1/9 वैल्यू को मैं इससे कंपेयर करता हूं, वी कंपेयर मतलब मैंने किसको कंपेयर किया 1 को, किसके साथ 9 के साथ, इंटू 100। अगर मैं इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करूं, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, तो मैंने देखा कि मैंने 1 का परसेंटेज कैलकुलेट किया किसके रिस्पेक्ट में 9 के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां से कह सकता हूं आपको 1 is 11 1/9% of 9, 1 is 11 1/9% of 9। क्या ऐसे ही हम इसके लिए लिख सकते हैं 1 is 10% of 10, 1 is 10% of 10। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 1 is
12 1/2% ऑफ 8। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा? 1 इज 12 1/2% ऑफ 8। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 1 इज 14 2/7%। 14 2/7% ऑफ 7। 14 2/7% ऑफ 7। क्या इससे हम लिख सकते हैं 1 इज 16 2/3% ऑफ 6। 16 2/3% ऑफ 6। ऐसे देखो, इससे पहले जो वैल्यूज हमने लिखी थी, यहां से क्या नजर आ रहा है कि 1 इज 50% ऑफ 2। 1 इज 50% ऑफ 2। और वैसे भी देखो, अगर कहीं भी हाफ लिखा है, हाफ का हम क्या, हाफ का मतलब क्या समझते हैं हम? 50%। हाफ का मतलब क्या समझते हैं? 50%। तो हाफ क्या था? 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2। ऐसे ही ये क्या है हमारा? 1 इज 33 1/3% ऑफ 3। 1 is 33 1/3% of 3. 1 is 25% of 4. 1 is 25% of 4 और 1 is 20% of 5। ठीक है, आई होप सबको ये रिलेशन तो क्लियर होगा कि ये जो 1/3 या 1/4 लिखा है, इसका रिलेशन क्या है। जैसे अगर देखो, अगर मैं लिखूं, देखो 1/16 ये किसके इक्वल होता है? ये 6 1/4% के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? ये आपका 6 1/4% के इक्वल होता है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 1 इज 6 1/4%। 1 is 6 1/4% of 6। 1 is 6 1/4% of 6 आया ना? तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली यहां से। आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये था परसेंटेज का कुछ बेसिक पार्ट। अब बात करते हैं कि परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखो, अगर मैं यहां से बात करूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से, तो इसमें काफी अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को यही नहीं समझ आता कि कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, तो मेरा काम यही रहेगा कि मैं आपको लैंग्वेज के ऊपर आपको बता पाऊं कि क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है और उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें, आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके इनकम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मेन जो टाइप्स रहती हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है, वो ये टाइप। ठीक है, एग्जाम में आपके जनरल क्वेश्चन रहते हैं और एक आपके वेन डायग्राम वाले भी क्वेश्चन रहते हैं। वेन डायग्राम, ठीक है, और वेन डायग्राम में आपका 2D 2 वाला वेन डायग्राम और 3 वाला वेन डायग्राम, और 3 वाला वेन डायग्राम आपके लिए DI में भी हेल्प करेगा। ठीक है, 2 वाला वेन डायग्राम और 3 वाला वेन डायग्राम, तो ये आपकी DI में भी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको कंसेप्ट जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में और हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सब क्लियर होगा आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।